अयान अहमद खान, क्या तुम इस बात को कबूल करते हो कि जोया आपकी बीवी है? अयान अहमद खान साहब, हम आप ही से पूछ रहे हैं। क्या आपको यह बात कबूल है कि जोया आपकी बीवी है? मेरा प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरा दरवाजा खोलिए प्लीज। मेरा प्लीज दरवाजा खोलिए। और कितनी बार मेरी बेटी के साथ धक्का करोगे तुम? हाँ? अरे कितनी बार झूठी माफिया मांगोगे तुम उससे? अच्छी तरह से जानते हो ना तुम हुमैरा का हाल क्या है। वाकिफ हो ना उसकी हालत से। जानते हो ना कि वो दिल की मरीज है। फिर भी तुम उसका दिल तोड़ने से बाज नहीं आते। कितनी बार और उसको दर्द दोगे तुम? कितनी बार? मानी खुदा कसम, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। बल्कि हुमैरा और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। हम सबको बताने ही वाले थे असद भाईजान के निकाह के बाद कि हम दोनों भी एक दूसरे से निकाह करना चाहते हैं। तो फिर ये मैंने तय कर लिया है, मैं फरहान और निखत का रिश्ता अभी इसी वक्त तोड़ती हूँ। हमारी हुमैरा का अयान के साथ निकाह होने वाला था। अल्लाह जाने बीच में कमबख्त ये जोया कहां से आ गई। और आप खड़े खड़े देख रहे हैं। कुछ तो कीजिए। अब तो वो लड़की हमारी हुमैरा की खुशियां बर्बाद करने के लिए घर में घुस आई। हम कर भी क्या सकते हैं रजिया? हुमैरा के लिए हमें भी अफसोस है, लेकिन हम मजबूर हैं। अरे क्या मजबूर है जी? आप मौलवी साहब से जाकर बात तो करके देखिए। बात करने से कोई फायदा होना होता तो अब तक हो चुका होता। काजी साहब घर आने वाले हैं। जोया और अयान ने निकाहनामा पे दस्तखत नहीं किए हैं। वो निकाहनामा लेके घर आ रहे हैं उनका दस्तखत लेने के लिए। निकाहनामा? या अल्लाह, ये तो बात बिगड़ती जा रही है। मुझे तो लगा था कि मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन एक मर्तबा अगर निकाहनामे पर दस्तखत हो गए तो फिर तो हुमैरा के लिए रही से उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। उम्मीद तो वैसे भी कोई नहीं थी रजिया। हमें इस निकाह को कबूल करना ही पड़ेगा। आप कर सकते होंगे, लेकिन मैं नहीं कर सकती। इस निकाह को कबूल करने का मतलब है अपनी बच्ची की खुशियों का गला घोट देना, और वो मैं नहीं करूंगी। हुमैरा का चेहरा देखा है आपने? जी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हुमैरा सिर्फ अयान के साथ खुश रहेगी, और वैसे भी खुश
राह चलती लड़की आकर मेरी बेटी की खुशियां नहीं छीन सकती। चाहे जो भी हो जाए, मैं जोया को इस घर का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। लेकिन आंख बंद करने से सच्चाई छुप नहीं सकती रजिया, और सच्चाई तो यह है कि उन दोनों का निकाह। एक मिनट जी, एक मिनट। अभी निकाह नामे पर दस्तखत तो नहीं हुए हैं ना? तो जब अयान और जोया दस्तखत करेंगे तब निकाह नामे पर दस्तखत के साथ साथ तलाक नामे पर भी दस्तखत हो जाए तो? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तलाक नामे के कागजात निकाह नामे के कागजात के साथ लगा दूंगी। बस निकाह खत्म। उसके बाद हम 2-3 हफ्ते तक इंतजार करेंगे। जैसे ही कुछ वक्त बीतेगा मामला रफा दफा हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। बस फिर इस लड़की से छुटकारा मिल जाएगा और हम इसे वापस भेज देंगे। यही एक तरीका है जी। बस यकीन कीजिए, आप काजी साहब से बात कीजिए और उन्हें कहिए कि यह निकाह 2-3 हफ्तों के लिए होगा। बस काजी साहब आए, आप सबको बाहर बुलाया। काजी साहब आए? ठीक है, जाओ। काजी साहब आए, अब क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खैरियत? और जनाब कैसे हैं? अरे वाह। अरे राशिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी बैठिए आप। या अल्लाह, हुमैरा के अब्बू को तो काजी साहब से बात करके कागजात बदलवाने का वक्त ही नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि काजी साहब के हाथ में जो कागजात हैं वो निकाहनामा है। क्या होगा? या खुदा, ये कमबख्त जोया अगर इस घर में टिक गई तो खुदा जाने क्या हो जाएगा। मुझे ऐसा होने से रोकना होगा। ये दस्तखत नहीं होने चाहिए। काजी साहब आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। रुको अयान, रुको अयान। जानते हो काजी साहब के सामने तुम्हें क्यों बुलाया जा रहा है? निकाह नामे पर दस्तखत करने के लिए। क्या? निकाह नामे पे? हाँ, और अगर तुमने और उस लड़की जोया ने दस्तखत कर दिए तो तुम्हारा निकाह हो जाएगा। इस बात का मतलब समझते हो ना अयान? पर ये सब क्यों? क्योंकि अयान मियां, तुम निकाह पढ़वा कर आ चुके हो और निकाह कोई मजाक नहीं होता, समझे? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई है। तुम भी खुश नहीं रहोगे। मानी, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हो गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तुम चाहो तो अभी भी चीजें संभल सकती हैं। कैसे? तुम दस्तखत करने से मना कर सकते हो। और कह दो ना सबसे कि तुम निकाह करोगे तो सिर्फ हुमैरा से। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता मुमानी। मैं निखत की जिंदगी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें सिर्फ निखत की फिक्र है, हुमैरा की नहीं?
है ना? एक बात अच्छी तरह से समझ लो अयान, तुम्हें निखत और हुमैरा दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। देखो, मैं मानती हूं कि निखत को फरहान के साथ रिश्ता टूटने से अफसोस जरूर हुआ है, लेकिन वो बात अभी भी संभल सकती है अयान, क्योंकि निखत फरहान से मोहब्बत नहीं करती थी। हम उसके लिए फरहान से अच्छा लड़का ढूंढेंगे। और हुमैरा का क्या? उसने तो बचपन से सिर्फ तुम्ही से मोहब्बत की है अयान। उसे क्या अपना प्यार दोबारा मिल पाएगा? हाँ, क्या कुछ नहीं किया हुमैरा ने तुम्हारे लिए, लेकिन तुम हो कि सिर्फ और सिर्फ उसे ठुकराते रहे हमेशा। यही वक्त है, अयान आगे बढ़ो और हुमैरा का हाथ थाम लो। सोच लो कि तुम्हें अपनी बहन और अपनी मोहब्बत दोनों में से ज्यादा अजीज कौन है। हुमैरा को चुन लो अयान। अगर तुम्हें बाहर दुनिया वालों के सामने जाने में शर्मिंदगी हो रही है, तो तुम्हारा ये फैसला मैं उन्हें सुना देती हूँ। पर तुम जाओ, हुमैरा तुम्हारा इंतजार कर रही है। निखत, निखत छोड़ो इसे। निखत, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे। नहीं भाईजान, मुझे छोड़ दीजिए भाईजान। निखत, ये सब क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो तुम ये? मेरी वजह से सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी भाईजान। सबको बहुत जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ रही है भाईजान, मुझे मर जाना। नहीं, कुछ नहीं है निखत, ऐसा कुछ नहीं है निखत। नहीं, मुझे मर जाने दीजिए। भाजी, आपने क्या कर दिया? भाईजान, अम्मी ने हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं अम्मी को खबर करके आती हूँ। मेरी वजह से सबको जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ रही है भाईजान, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं निखत, तुम क्यों कर रही हो ये सब? मिस्टर खान, प्लीज यहाँ से चलिए। इन लोगों की तसल्ली हो गई है, मान गए हैं ये लोग। प्लीज चलिए। हमें थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अम्मी, क्या? अम्मी, बाजी ने फिर से अपनी कलाई काटने की कोशिश की। अब जल्दी चलिए। क्या? राशिद, निखत बेकाबू हो गई, उसने फिर से अपनी जान लेने की कोशिश की। क्या? अरे राशिद साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अब निकाह मुकम्मल करने की आखिरी सीढ़ी। दूल्हा दुल्हन के निकाहनामे पर दस्तखत। निकाहनामा मेरे पास मौजूद है। आप लोग दूल्हा दुल्हन को बुलाएं ताकि वो इस पे दस्तखत कर सके और निकाह मुकम्मल हो सके।
मैं जानती हूँ कि आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है और आप मेरी बात मानना भी नहीं चाहेंगे और सही भी है और मैं खुद भी आपसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन मैं एक माँ हूँ असद और एक माँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरी बच्ची मर जाएगी असद, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ निखत की जान बचा लीजिए। उसने अभी अभी फिर अपनी जान लेने की कोशिश की है, वो जीना ही नहीं चाहती। एक आप उसकी जान बचा सकते हैं असद, प्लीज प्लीज असद। वो यहाँ है। अब्बू मुझे मर जाने दीजिए। निखत, नहीं अब्बू। निखत संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। निखत, निखत ऐसा मत करो। नहीं अब्बू मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए अब्बू। अब्बू उसकी हालत देखिए असद, हसीना भी ने तो कह दिया कि वो निखत और फरहान का रिश्ता तोड़ रही है और इस मामले में हमारी इतनी बदनामी होगी कि हसीना भी तो क्या, कोई मेरी बेटी से रिश्ता नहीं जोड़ेगा असद। देखिए ना उसे, इस वक्त उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बेकाबू हालत में इतने लोगों के सामने हम निखत को बाहर कैसे लेके जाए? क्या करे असद? आपकी बहन है, आप बहन मानते हैं ना उसे, तो भाई होने का फर्ज निभा दीजिए, हमारी इज्जत बचा लीजिए, हम बहुत मजबूर हैं। जोया को ले आइए असद, जोया को ले आएंगे ना? मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर खान। I'm so sorry, मैं ये सब और नहीं कर पाऊंगी। आपने सुना काशी साहब ने क्या कहा? वो चाहते हैं मैं निकाहनामा पे साइन कर दूं। कैसे कर दूं मिस्टर खान? आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं आपको हर चीज देने के लिए तैयार हूं, लेकिन खुदा के लिए मुझे खुद से इतना दूर मत कीजिए कि मैं वापस ना आ पाऊं। प्लीज मिस्टर खान, प्लीज। बात इतनी बढ़ जाएगी ये तो मैंने भी नहीं सोचा था मिस्टर फारूकी। तो चलिए यहाँ से, प्लीज मिस्टर खान, सब कुछ छोड़ के अपने घर चलते हैं। अगर हम यहाँ से चले गए तो निखत का क्या होगा? उसने फिर से अपनी कलाई काटने की कोशिश की। क्या? लेकिन मिस्टर फारूकी, जो हो रहा है उसे हमें बर्दाश्त करना होगा। जो हो रहा है मिस्टर खान, आपको अंदाजा है कि क्या हो रहा है? मैं जानता हूं क्या हो रहा है, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर हम यहां से चले गए तो निखत मर जाएगी मिस्टर फारूकी। छोड़िए मिस्टर खान, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे भी हो रहा है मिस्टर फारूकी। मैं नहीं जानता मुकद्दर हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहा है। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और मुझे भी आपकी उतनी जरूरत है जितनी आपको मेरी। और अब भी आपके बिना एक पल काटना मेरे लिए 1000 मौतें मरने के बराबर। लेकिन इस वक्त सवाल हमारा नहीं, किसी की जिंदगी का है, निखत की जिंदगी का है। मर जाएगी, हमें निखत की जान बचानी होगी। आपको मुझ पर यकीन है?